जैसे कल हमने बताया था कि पूरे 360 को 2 भागों में बांटो तो 180 आ गया, और 180 को 2 भागों में बांटो तो 90 आ गया, और 90 को 90 भागों में बांट दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1। मैंने बड़ा करके बनाया। अब 1 डिग्री को 60 भागों में बांटो, कितने भागों में? 60 भागों। इस तरह 60 भागों में बांट दो, तो जो एक भाग आएगा 60 भागों में बांटने के बाद वो कहलाता है 1 मिनट। ये मिनट का निशान है, ठीक है। ये होता है 1/60वां भाग इसका डिग्री, यानी 1 डिग्री जो होगा वो हो गया 60 मिनट। इसके बाद जो 1 मिनट है इसे भी 60 भागों में बांटे, तो जो आपके पास एक भाग आएगा 60 भागों में बांटने के बाद, यानी 60वां भाग 1 मिनट का, ये आपके पास 1 सेकंड, यानी 1 मिनट हुआ 60वां भाग इसका 1 सेकंड का, और उल्टा 1 मिनट सेकंड के लिए डबल लगा 1 मिनट आपके पास हुआ 60 सेकंड। तो अगर मुझे कहीं लिखना है 30 मिनट 15 सेकंड प्लस और 50 डिग्री, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा 50 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड। यानी आप समझ जाइए कि अगर हमने मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में कोई कोण लिखा है, कोण को नापने के है, और तो इनके बीच में प्लस का निशान, जो हम जनरली जब हम लिखते हैं तो नहीं लगाते हैं। ऋणात्मक कोण मैंने कल बता दिया था, रेडियन को डिग्री में बदलना है, कैसे बदलेंगे? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर बताया था हमने 180/π। इस तरह से हम कन्वर्जन करें। फिर हम पहुंच रहे थे त्रिकोणमिति के आधार पर। हमने ये बता दिया था कि कोई भी कोण अगर हम लेते हैं और यहाँ से चलना शुरू करें इस लाइन से, तो हमेशा एक्स एक्सिस की हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है, घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में हम चलना अगर शुरू करते हैं तभी कोण ऋणात्मक है। और घड़ी के घूमने की सीधी दिशा में चलेंगे तो कोण ऋणात्मक है, और चलते कहाँ से? हमेशा एक्स एक्सिस के ऋणात्मक से। ऊपर की तरफ चले तो धनात्मक, और नीचे की तरफ चले तो ऋणात्मक। तो कल मैंने बताया था कि ये अगर मान लीजिए कोई ए बिंदु है और ये होती रेखा ये घूम रही है, ये घूम के मान लो यहाँ आई, तो ये 90 डिग्री होगा, जिसे हम कहते हैं पाई। 90 डिग्री प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तीसरे चतुर्थांश में जब आ रहे हैं तो ये हो गया पाई, ठीक है। 180 डिग्री को क्या करेंगे? पाई। मैंने कल भी बता दिया था, यहाँ से देख सकते हो ये 100 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। तो या तो आप इसे 180 डिग्री कहते हो यहाँ पर, या इसे पाई। तो ये कोण बना पाई प्लस अगर करोगे तो कौन सा चतुर्थांश में आ गए? तीसरे। पाई प्लस, पाई माइनस किया तो कहाँ आ गए? पाई माइनस थीटा दूसरे, पाई प्लस थीटा, पाई में कोई कोण बड़ा तो किसमें आ गए? तीसरे। ये कितना हुआ? 3π/2, या आप कह सकते हो कितना? 270 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90, पूरा कोण कितना बना? 270 डिग्री, ठीक है। अब अगर 3π/2 प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? 3π/2 प्लस करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? यहाँ आया तो ये कितना बना? 360। कितना बना? 360 यानी 2π। तो 2π प्लस अगर किया तो कौन से चतुर्थांश में आए? फर्स्ट में। और 2π माइनस थीटा किया तो कौन से में आए? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोण अगर 2π में मैं 560 भी जोड़ लूँ, मैंने कहा 2π प्लस 560, ठीक है। तो 2π प्लस 560 जैसे ही 2π होगा, अब उसमें चाहे 560 जुड़ रहा है, जब 5000 जुड़ रहा है, हम मानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? जब हम कैलकुलेशन। और 2π माइनस होगा, पाई प्लस होगा सेकंड, थर्ड। पाई माइनस होगा सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि ये 2π हुआ, यहाँ आके 3π होगा, यहाँ आके 4π होगा, यहाँ आकर 5π होगा। तो पाई का जो सम गुणक है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा पे आ रहा है, और पाई का विषम गुणक है वो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा पे आ रहा है। अब बताओ 9π प्लस कौन से चतुर्थांश में आएगा? 9π प्लस थीटा। 9π पाई का ऑड मल्टीपल यानी विषम गुणक, तो विषम गुणक कहाँ आएगा? एक्स एक्स ऋणात्मक दिशा। प्लस करो कहाँ आ गए? तीसरे, ठीक है। 10π प्लस थीटा, 10π प्लस थीटा फर्स्ट में, 10π माइनस थीटा फोर्थ में, 18π प्लस थीटा प्लस, ठीक है। और 18π माइनस थीटा, ठीक है। 21π प्लस थीटा, 21π माइनस थीटा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कोण हमें होगा
हम या तो उसे पाई प्लस कर देंगे, 2 पाई प्लस कर देंगे, 3 पाई प्लस कर देंगे। हम कभी बटे में कोण को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम पाई एक्स पर आ जाए तो पाई बाई 2 प्लस कितना हुआ? कौन पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आया? पाई बाई 2 ये हुआ ना, 0 से पहले 0 था, यहाँ आके हुआ, ये हुआ पाई बाई 2 कौन सा? पाई एक्स, ये ऋणात्मक दिशा है और ये धनात्मक दिशा है, ठीक है। तो पाई बाई 2 प्लस कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? और 3 पाई बाई 2 माइनस, आप देखेंगे ये हुआ पाई बाई 2, ये हुआ 2 गुणा पाई बाई 2, ये हुआ 3 गुणा पाई बाई 2, यहाँ कितना है? 3 गुणा पाई बाई 2, यहाँ कितना है? 4 गुणा पाई बाई 2, ये कितना है? 5 गुणा पाई बाई 2, ये 6 गुणा पाई बाई 2, ये कितना है? 7 गुणा पाई बाई 2, 8 गुणा पाई बाई 2, ये कितना है? 9 गुणा पाई बाई 2, 10, फिर कितना हुआ? 11। तो अगर हम यह देखें तो 2n प्लस 3 का गुणा, n का मान 0, कितना हुआ? 1 लो, कितना हुआ? 1 का काम पहुंच गए, इसको पहुंच गए, 1 कर देंगे तब 0 लेंगे तो पाई बाई 2 नहीं बनेगा कोई फॉर्मूला। वैसे ही जनरली इसको आप मान के चलो कि आइडिया सही हम कैलकुलेट करेंगे कि हम y की धनात्मक दिशा पे है या y की ऋणात्मक दिशा पे। कोण का ये पता करना कि कोण के चतुर्थांश में है, इसके आधार पर ही सवाल हल होगा। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि कोण किस चतुर्थांश के ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस है, यानी बाई अक्ष है, चाहे वो ऊपर धनात्मक बाई अक्ष है, चाहे जब अब अगर मैं कहता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा? ये तो पढ़ा ना, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होगा? यही से क्लास 11 क्लास शुरू है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, मैं आपसे पूछूं साइन पाई कितना होगा, मैं आपसे पूछूं साइन 2 पाई कितना होगा, कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, इन सब सवालों के आंसर हैं 11वीं कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे मिलेंगे। उसके लिए आप सीखिए त्रिकोणमिति का वृत्तीय रूप सीखिए, वृत्तीय रूप में त्रिकोणमिति का लैंग्वेज में नहीं लिखा हूँ, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि एक वृत्त हमने मान लिया, वो वृत्त एक कोई पार्टिकल है, वो घूम रहा है और वो घूम रहा है x निर्देशांक, x रेडियस का, यानी उसकी रेडियस कितनी है? x। ठीक, चलो x नहीं r रेडियस या एक मान लो या r मान लो, एक r रेडियस r त्रिज्या के वृत्त में एक पार्टिकल घूम रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी? r। इसका निशान कितना होगा? 0, इसका कितना होगा? -r, और इसका कितना होगा? 0, इसके अलावा बीच में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति होगी। इस स्थिति का हमने नाम पी रख दिया और हमने कह दिया ये निर्देशांक है x, y। अगर ये x, y निर्देशांक है तो इसको मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ मूल बिंदु से। जैसे मैंने इसको मूल बिंदु से जोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लंब डालूंगा तो ये दूरी x हो जाएगी और ये दूरी y हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोई कोण भी बना रहा है, इस कोण को मैंने थीटा कह दिया, इसकी दिशा जो है वो ये है। जितना कोण ये ऊपर घूमा उतने नीचे घूम जाए तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, क्यों? और ये क्यों हो जाएगा? ये x रहेगा और ये कितना हो जाएगा? लेकिन बस समझ आ रही है। और ये कोण थीटा की जगह कितना हो गया इधर आकर? ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर थीटा कोण बना ले, तो घूम रहा है, ये घूम के इस स्थिति में आएगा, इसने एक्स की ऋणात्मक दिशा से थीटा कोण बना लिया। तो जैसे ही यहाँ कोण बनाएगा तो यहाँ लंब डालेंगे तो बिंदु के निर्देशांक थीटा मान लो, ये x, y है, ये तो वृत्त में घूम रहा है, ठीक है। ऊंचाई जितनी है उतनी ऊंचाई है, जितनी दूरी है उतनी दूरी है, ये कितनी हो गई दूरी? -x, ये कितनी हो गई? अगर उतना ही कोण ये नीचे की तरफ बना ले
ये आ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी माइनस माइनस वाई। और ये हो गया आपका क्यू डैश, इसके निर्देशांक कितने हो गए माइनस एक्स कॉमा माइनस वन, इसके निर्देशांक एक्स कॉमा माइनस वन और इसके निर्देशांक मैंने लिखे थे माइनस माइनस एक्स। ये पूरा समझ आ गया। अगर हम यहाँ पर इसको चलो माइनस छोड़ो, खाली हम मान पे बात कर रहे हैं, कोण पे बात नहीं कर रहे हैं। कोण का हम ले रहे हैं मान थीटा। यहाँ पे अगर निकालोगे साइन थीटा कितना आ जाएगा पाई बटे आर लंब बटे ठीक है। और कौन सी निकालोगे एक्स बटे आधार बटे कण। अगर हम देखें तो लंब कौन है यहाँ पर आधार कौन है एक्स और कण कौन है। यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ लंब कौन है माइनस वाई, आधार कौन है एक्स माइनस एक्स का है और कण जो है वो तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। इधर आ जाओ तो लंब कितना है लंब मतलब परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइट तीन चीजें। तो लंब कितना है यहाँ पर माइनस वाई और आधार यानी बेस माइनस तो बेस कहते हैं कितना है और कण तो धनात्मक रहते हैं। इधर आ जाएंगे तब परपेंडिकुलर प्लस वाई यानी लंब कितना है यहाँ प्लस पर वाई और आधार यानी बेस माइनस कितना हुआ। अगर हम ये त्रिकोण गति में जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी थी अगर वहीं से हम शुरुआत करें अभी तो हमने ये पढ़ा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, ये कहानी हमने पढ़ी और फिर हमने कहा था लाल बटे कट क्यों इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे पढ़ते हैं पाकिस्तान होगा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि कण को कहते हैं वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब और इसको कहते हैं बेस। वो इस तरह से यार ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर। अपना ये इसी वाला लाल बेटे का ठीक है। तो इसी से हम बात करते इसमें अगर हम देखें अगर मैं इसको लंब को एक्स लिखूं वाई लिखूं क्यों अरे कोई दिक्कत तो नहीं और आधार को एक्स लिखूं और लंब को कण को आर लिख देते हैं। तो ये आधार था यानी एक्स था और ये कण था यानी आर था और ये भी कण था यानी आर था। कौन सा ला वाई इसको उठा के यहाँ चिपका देना। अब इसमें बताओ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में जब ये तीनों धनात्मक हैं तो ये सारे धनात्मक होंगे। अब हम विचार कर रहे हैं कि ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये किस चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक है और कौन कौन ऋणात्मक। तो अगर यहाँ पर विचार करें लंब आधार कण तीनों धनात्मक है तो फिर ये सारे कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव यानी लिखते हैं ऑल पॉजिटिव और शॉर्ट में कहते हैं इसे ए। अभी बताएंगे क्या है इसमें ए मतलब और क्लियर हो गया। अब इसे उठा के जरा दूसरे चतुर्थांश में ले जाओ। इसमें कौन ऋणात्मक है माइनस एक्स ऋणात्मक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वो उस चतुर्थांश में कौन कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। किस में आ रहा है एक्स ठीक है। ये एक्स है माइनस का हो गया बाकी ये ऋणात्मक है तो पॉजिटिव ऋणात्मक हो गया और सेक इधर आ जाओ इसमें एक्स आ रहा तो पॉजिटिव ऋणात्मक हो गया और तो धनात्मक कौन है साइन और कॉस। साइन में वाई और आर आ रहा है और दूसरे चतुर्थांश में वाई और आर दोनों धनात्मक हैं तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होगा और कोसेक। इसके लिए हम लिखते हैं इसे एस ठीक। उसके बाद नंबर 3 में उठा के चिपकाओ उसको। तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक तो कौन कौन से रेशो ऋणात्मक हो जाएंगे कौन कौन सा अनुपात साइन ऋणात्मक हो जाएगा कॉस हो जाएगा सेक कोसेक भी हो जाएगा सेक कोसेक भी हो जाएगा और टेन कॉट नहीं होंगे क्योंकि टेन होगा माइनस वाई बटे माइनस एक्स तो माइनस से माइनस कैंसिल कॉट होगा माइनस एक्स बटे माइनस वाई हो जाएगा। तो तीसरे में
कौन धनात्मक होगा? 10 कॉर्ड 10 और कॉर्ड कैसे होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। इसके 10 के लिए ठीक है। इस रूल को समझाया जाता है ASTC रूल। ASTC रूल में पहुंच रहे हैं, पहले हम बता दें कहाँ से आए। किसे उठा के चिपका कौन कौन ऋणात्मक होगा इसमें? कॉसेक होगा, साइन होगा, tan होगा, कॉट होगा। कौन ऋणात्मक नहीं होगा? x बटे r क्योंकि x धनात्मक है। तो x धनात्मक r धनात्मक केवल वही धनात्मक होगा जिसमें x और r दोनों आए। जिसमें y आ गया कौन हो गया? cos थीटा और सेक थीटा sec थीटा यहाँ पर कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका हमने नाम रख दिया A for all ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव पहले के। दूसरे में S साइन, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। दूसरे समीकरण में सारे नेगेटिव। तीसरे में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये बन गया ASTC। A for all, S for sin, T for tan, C for cos। तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये हुआ सेकंड के लिए, टी हुआ थर्ड के लिए और ये हुआ 1 2 3 4। तो पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, चौथे में cos। इसको कहते हैं आव इक्वल टू sin। ये तो याद नहीं होता, आव इक्वल टू sin। ठीक है। तो ये इस तरह से ASTC रूल, ये सब जो मैंने तुम्हें चिपका के समझाया, सीधे कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ASTC लिखा, 1 2 3 लिखा, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव। चलो भाई निकालो एक्सरसाइज। और जिनने हमको पूछने की कोशिश करी उन्हें ठोक दिया रखिए ताकि एक संदेश चला जाएगी, कुछ और दूसरे को नहीं पूछना है। ठीक है, ऐसे होती है पढ़ाई। क्लियर हो गई सारी चीजें? चलो अब क्वेश्चन में बात करते हैं। यानी क्वेश्चन में हमें यह विचार करना होगा कि जो हमें त्रिकोणमितीय राशि दी है उसका कोण किस चतुर्थांश में आ रहा है, और जिस चतुर्थांश में कोण आ रहा है उस चतुर्थांश में वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसी आधार पे उसका निर्णय होगा। ठीक है। सारे सवाल 10th वाले ही हैं, कुछ नया नहीं। देखते हैं। देखिए प्रश्न वाले 3.2 पर आपको बारिश बना रहे थे 3.1 की बता दी बारिश। ठीक है। cos x बराबर -1/2। यहाँ x जो है वो कहाँ है? थर्ड उसने पहले बता दिया कि x कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे। तीसरे में। कह रहा है भाई बाकी सबके 5, 1 का मान तो दे दिया हमने, बाकी 5 त्रिकोणमितीय राशियों के मान निकालना है। बाकी 5 कौन सी बची? साइन, tan, cot, cosec, sec। अब सारा ज्ञान अपना उड़े दो। ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो भी दिया है तो निशान में छोड़ो। तुम्हें मालूम है cos कितना होता है? cos आधार बटे कर्ण आधार बटे बराबर 1/2। निशान छोड़ो। इसके बाद बना लो इतना। फिर वही बना दो। इस कोण को कितना कह रहा है? x। लंब कौन हुआ? ये हुआ। आधार कौन हुआ? ये। कर्ण कौन हुआ? ठीक है। आधार को 1 है तो कर्ण को 1 है। A का मान कितना? 1। कर्ण का मान कितना? 2। और तुम जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कर्ण कितना है? 2 का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब तो इंटर में आ गए हो फर्स्ट ईयर में, इतनी जल्दी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। l का मान कितना निकला है? यानी ये मान आ गया। अब अपना हाई स्कूल वाला देसी मेथड साइन कितना होगा? लंब बटे। तो फिर से मैं वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है। अब बताओ साइन एक्स कितना आएगा? √3 साइन एक्स आएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है एक्स के लिए? √3 और कर्ण कितना है? 2। अब कौन से चतुर्थांश में है? थर्ड तीसरे में साइन कैसा होता है? माइनस ऋणात्मक होता है, क्योंकि तीसरे में तो केवल tan धनात्मक होगा। तो इसका मान कैसा आएगा? -x बराबर -का
ये लिखने की जरूरत नहीं कि साइन एक्स तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इस कारण हमने साइन के मान को ऋणात्मक लिया है, अतः हम इसका मान ऋणात्मक लिख रहे हैं। साइन एक्स बराबर माइनस होगी, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना बताइए कोण कहाँ हो और मान कहाँ। अब अगर तुमने यहाँ प्लस लगा दिया तो मिलेगा जीरो। तुम तो सही कर रहे हो ना, तुम तो सही निकाल के आए हो। साइन एक्स बराबर लंबा डिफाइन होता है, निकाल दिया, निशान का ध्यान दिया नहीं, तो हम काट के कर देंगे क्योंकि पहले ही बता दिया। सबसे पहले ये देखो कोण कहाँ है। अब आपको एक्स्ट्रा पेज ये वाला कर सकते, ठीक है। अब जरा बताओ कौन सा नहीं रखा है, टेन का मान बताओ कितना है। √3/1 और न्यू 3/1 धनात्मक ऋणात्मक नेगेटिव। ये थर्ड वाले में पॉजिटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी। यस सर, तीसरे वाले में 10 कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। बस। और कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 1/√3 तो पॉजिटिव है। सेक बताओ, सेक कितना होगा, कल बटे आधार यानी 2/1 धनात्मक ऋणात्मक माइनस माइनस कोसेक कितना होगा, 2/2 धनात्मक ऋणात्मक माइनस। अब आप सारे सवाल कर लो। एक त्रिकोणमितीय राशि दी होगी, उसे लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, उस हिसाब से जो भी जाएगा वो लिख दोगे, त्रिभुज बनाओगे, कोण लिख दोगे, लंब कर्ण आधार तीनों निर्धारित हो गए, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो दो भुजा दे रखी, तीसरी निकल आएगी, और उसके बाद आप साइन कॉस टेन कोण के आधार पर उनके निशान निर्धारित करके, कोई दिक्कत इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इससे पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें और बनानी पड़ेंगी, पहले इतना होता है।